दोस्तों नमस्कार। जब भी गाय भैंस के मुंह में से लार गिरती है और ये लार जब बहुत ज़्यादा गिरने लग जाती है, वो जब भी चारा खाती है तो उस चारे को गीला कर देती है। भाई अगर ऐसी समस्या है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और गाय भैंस को इलाज की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कई बार क्या होता है, एक विशेष भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि जब भी गाय भैंस चारा गीला करती है तो किसी भी प्रैक्टिशनर से कहा जाता है कि सर गाय जो है वो मुंह में से लार गिराती है, चारे को गीला कर देती है खाते समय, तो कुछ कीजिए। ऐसी कंडीशन में हमारा ध्यान तुरंत जाता है लार को कम करने वाले इंजेक्शन की तरफ। लार को कम करने वाला इंजेक्शन यानी एट्रोपिन सल्फेट की तरफ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एट्रोपिन सल्फेट लगाना कितना घातक हो सकता है? एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, लार को बंद करवा देता है, कम करवा देता है। लार जो होती है वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा वर्क करती है, तो लार कोई ज्यादा बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो निकल रही थी उसको रोकने के चक्कर में आपने एट्रोपिन सल्फेट लगवाया और लार बिल्कुल बंद होगी, तो डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, स्थिति कमजोर ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कभी भी ज्यादा लार गिरती है तो उसका विकल्प एट्रोपिन सल्फेट नहीं है। एट्रोपिन सल्फेट कुछ बीमारियों में लगाया जाता है जब बहुत ज्यादा लार आए और हमें लार को इंस्टेंटली रोकना है। वहां पर यहां जो लार गिर रही है उसका रीजन दूसरा है, ये जो चारा गीला कर रही है उसका रीजन दूसरा है, और वो रीजन सबसे बड़ा होता है और वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। जी हाँ, अंतः परजीवी। और ये जो एंडोपैरासाइट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये जब अंदर पैदा होते हैं तो कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की कमी कर देते हैं। तो भाई इसके लिए दो विकल्प चुने जाते हैं। जो साधारण विकल्प जो सभी चुनते हैं वो ये है कि डिवॉर्मिंग करवा देते हैं किसी अच्छी दवा से, और उसके बाद किसी भी अच्छे मिनरल मिक्सचर को दाना मिश्रण में देना शुरू करवा देते हैं और रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में आप मिनरल मिक्सचर के साथ लिक्विड मल्टीविटामिन की जो सिरप आते हैं जैसे बोविमिन जीएल और वाइमेरोल, इन दोनों को मिक्स करके दिलवाया जाता है। गजब का रिजल्ट इस केस में मिल जाता है। लेकिन भाई अगर बात करें इंजेक्शन की, आप विशेष ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन जब भी आप अपने पशु को लगवाएं नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी लगवा लें या खुद लगा दें। बिल्कुल ध्यान रखें, नजदीकी पशु चिकित्सक से ही आपको ये इंजेक्शन लगवाना है, और उस इंजेक्शन का नाम है फ्रेंड हाईटेक प्लेटिनम। जी हाँ, ये जो हाईटेक प्लेटिनम इंजेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी लार गिरे हाईटेक प्लेटिनम को अगर लगा दिया जाता है, 10 ml इसकी आइडियल डोज होती है, और लगभग जो 3 से 4 क्विंटल तक के पशु हैं उनको 10 ml लगाया जाता है, और इससे कम है तो इसी अनुपात में कम कर दिया जाता है, और इससे ज़्यादा अगर पशु है तो इसी अनुपात में इसकी डोज को बढ़ा दिया जाता है। चमड़ी में लगता है ये, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर प्योर पूरा का पूरा चमड़ी में नहीं लगा, हल्का सा भी मांस में चला गया या हल्का सा भी हाइपोडर्मिक चला गया तो भाई गांठ बना देता है। तो लगवाते वक्त विशेष ध्यान रखना है, अनुभवी जो पशु चिकित्सक है उन्हीं से लगवाना है ताकि समस्या ना हो, गांठ ना बने। और लगाने के बाद अच्छी तरीके से आप रबिंग कर दीजिए, मालिश कर दीजिए। ये वो इंजेक्शन है जो कंप्लीटली ये जो समस्या हुई है उसको जड़ से समाप्त कर सकता है। लेकिन जो प्रारंभिक शुरुआत वाले मैंने बिंदु बताए थे, वो अगर पहले ही पशु चिकित्सक करवा चुके हैं या आप पशुपालक कर चुके हैं, उसके बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो भाई रिजल्ट अच्छा है। इसके अलावा कई प्रकार के मल्टी मिनरल इंजेक्शन आते हैं, उनका भी इसमें इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन उनका इस्तेमाल जब ये फॉर्मूला फेल हो जाए उसके बाद करवाया जाता है। उनमें आयरन के आते हैं, कॉपर के आते हैं, जिंक के आते हैं, सेलेनियम के आते हैं, बहुत सारे मिनरल्स के इंजेक्शन आते हैं, उनमें फॉस्फोरस के इंजेक्शन भी आते हैं। तो ये सारे यूज करवाए जाते हैं, लेकिन बाद में उससे पहले ये जो अपना प्रमुख इंजेक्शन है इसको लगा करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।